हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जानवरों से रिलेटेड प्रश्न। ठीक है, तो जानवरों से संबंध हमको पक्षी, जानवर और मनुष्य को लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए पहले कि पक्षी, जानवर और मनुष्य, पक्षी, जानवर और मनुष्य, इन तीनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो सिर और पैर। अब हाथ तो केवल मनुष्य के होते हैं ना, बाकी जो के हाथ नहीं होते। तो पक्षी के सिर और पैर, जानवर और मनुष्य के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो पक्षी कितने होते हैं, दो, एक सिर। जानवर के भी एक सिर, मनुष्य के भी एक सिर। लेकिन पैर कैसे होते हैं, पक्षियों के दो पैर होते हैं, जानवर के चार और मनुष्य के दो। कितने हैं, पक्षी के एक सिर है, पैर कितने हैं, दो। जानवर कितने हैं, एक, पैर कितने हैं, चार। मनुष्य कितने हैं, एक, और पैर कितने हैं, दो। एक चीज आप समझिए, अगर मैं बोलता हूं कि एक पक्षी है और एक जानवर है, क्या है, एक पक्षी है और एक जानवर है, और पैर कितने हैं, 6 है ना। तो इनके एक ही सिर होंगे ना, क्योंकि पक्षी के दो पैर होंगे और जानवर के चार, चार दो कितने पैर होंगे, 6 पैर। यानी इससे क्या समझ आता है कि अगर 6 पैर है, 6 पैर हमको शो कर रहा हो और उसमें से एक ऑलरेडी जानवर है, एक ऑलरेडी जानवर है, तो एक पक्षी होगा, है कि नहीं। क्यों, ये पक्षी कितने पैर होते हैं, दो। तो मान लो मैं इसको मानता हूं x, पक्षी कितने पैर मारा हूं मैं, x। तो जानवर कितने होंगे, ये 6 माइनस x होंगे, नहीं होंगे, है ना। इसमें इस संख्या में इस संख्या घटाऊंगा तो इसका मान निकलेगा। इसलिए इसमें कितना पैर है, दो पैर। इसमें कितना है, 4। कुल कितने पैर है, 6। 6 में 2 घटाऊंगा तो 4 का मान आएगा। तो 6 में x मारा हो तो 6 माइनस x होगा। ठीक है, ऐसे हमको समीकरण मानना है। चलो कुछ नहीं तो नीचे प्रश्न है। ठीक है, ये संख्या पद्धति का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर वर्ग और वर्गमूल चैप्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें मैं 2 तरीके से प्रश्न बताऊंगा, एक जानवर से और एक विविध प्रश्न। यहाँ पर अंकों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमारा प्रश्न है कि कुछ गड़ेरिया ग्वाला है ना, भेड़ चरा रहे हैं। क्या है, कुछ गड़ेरिया, या मैं इसको ग्वाले लिखता हूं। ठीक है, कुछ ग्वाले क्या चरा रहे हैं जी, भेड़ चरा रहे हैं। ठीक है, समझिएगा, कुछ ग्वाले भेड़ चरा रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर कुल 230 पैर क्या है, दिख रहा है। यदि क्या है, जमीन पर कुल 230 पैर हमको दिख रहा हो, और सिर कितने हैं, और सिरों की संख्या कितनी है, सिर कितने हैं, सिरों की संख्या है आपका 60। ठीक है, तो भेड़ कितने होंगे। ठीक है, क्या है, कुछ ग्वाले भेड़ चरा रहे हैं, कुछ ग्वाले भेड़ चरा रहे हैं। ग्वाले मतलब मनुष्य, है ना। यदि जमीन पर कुल कितने हैं, 230 पैर है। मान लो एक जगह है जहां पे कुछ भेड़ है कि नहीं, और कुछ क्या है, ग्वाले हैं। एक जगह है जिसमें क्या है, कुछ बहुत सारे क्या है, भेड़ है, और कुछ क्या है, ग्वाले हैं, चराएंगे। तो उसमें कुल कितने पैर दिख रहे हैं हमको, जगह पे 230 पैर दिख रहे हैं, और सिर कितने हैं, 60। अर्थात कितने जीव हैं हमारे पास, 60 जीव होंगे, क्योंकि प्रत्येक जीव का एक ही सिर होता है ना। तो अगर मैं मान लेता हूं कि इसमें x क्या है जी, हमारा भेड़ है, x क्या है, भेड़ है। तो जानवर कितना होंगे, मनुष्य कितने होंगे, 60 माइनस x क्या है, हमारे मनुष्य होंगे ना, होंगे।
60 में अगर x भेड़ है तो मनुष्य कितने हैं 60 माइनस x, अगर ये 4 होंगे तो ये 60 माइनस 4 56 होंगे, ऐसा है ना। तो ये कितने हैं x कितने हैं 60 माइनस x। इसको सॉल्व कीजिए। हल बराबर माना कि कितने भेड़ माने हैं, भेड़ों की संख्या x है ना, तथा मनुष्य या ग्वालों की संख्या कितने हैं जी 60 माइनस x है ना। कितने 60 माइनस x एवं कितने सील है, कुल सील कितने हैं 60, ठीक है। कुल पैर कितने हैं 230, ठीक है। भेड़ों के कितने पैर होते हैं जी 4, है ना। तो इसकी संख्या कितनी होगी, पैर की संख्या कितनी होगी 4x। अगर x क्या है भेड़ की संख्या है तो एक भेड़ के 4 पैर, तो 4 गुना कर दो तो 4x है ना, प्लस इसकी कितने माने हैं हम, ग्वालों की संख्या कितने माने हैं 60 माइनस x, 60 माइनस x। और कितने पैर होते हैं 2 पैर, तो सामने 2 का गुणा बराबर कितना है 230। मतलब कि भेड़ों के पैर और मनुष्य के पैर को मिलाकर कितने हैं कुल पैर है। इसको हमको सॉल्व करना है। कितने आ गए यहाँ पर 4x प्लस 60 दूनी कितना 120 माइनस कितना 2x बराबर 230। सॉल्व कीजिए। 4x में 2x गया तो 2x प्लस कितना बचा 120 बराबर कितना है जी 230। सॉल्व कीजिए इसको। 2x 120 को इधर ले जाइए, कितना आएगा 230 माइनस 120 कितना आएगा 2x बराबर 110। तो कितना होगा यहाँ पर x बराबर 110 बटा 2, तो एक हम 2 और 2 55 110। तो x का कितना आएगा 55। मतलब भेड़ों की संख्या कितनी है 55। कितनी है भेड़ों की संख्या कितना है 55 है ना, कितना है 55 है। अब देखो उसको सवाल को सीधे करते हैं। 55 भीड़ है तो उसके 4 पैर होंगे, तो 55 से कितना होता है जी 5 कितने 220 कितने होंगे 220। तो यहाँ पर कितने मानते हैं हम ग्वालों की कितने होंगे, ग्वालों की संख्या कितने होंगे 60 माइनस 55 कितने होंगे 5। तो कितने पैर होंगे 5 लोगों कितने पैर होंगे 10 पैर, तो 5 गुणिया 2 कितने पैर 10 पैर कितने होंगे 220 10 230 पैर है ना। हमको ऐसे ही क्या करना है सवाल को हल करना है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा प्रश्न, ठीक है। ऐसे हमको सवाल को सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है। हमेशा कितने सिर है को उसके पैर से गुणा करना है, ठीक है। धन करना है दूसरे जीव का उसके पैर और उसका सिर जो माने हैं है ना, दोनों को जोड़ देना है और उसको टोटल पैर से इक्वल करना है। बस ये आपका बेसिक ट्रिक है, कुछ नहीं है, ठीक है। आप चाहते हो फार्मूला लिख सकते हो, इसका फार्मूला बना सकते हो, चाहते हो तो फार्मूला लिख सकते हो। फार्मूला क्या हो सकता है यहाँ पर पक्षियों के सिर गुणा पैर, पक्षियों के ना, प्लस जानवरों के सिर गुणा पैर बराबर कुल पैर। यहाँ पर पक्षी मतलब पक्षी और मनुष्य दोनों को ना दोनों मान लीजिए, मनुष्य भी सेम वैसे होता है, एक सिर 2 पैर। तो इस फार्मूले में हमको हर बार मान को रखना है, आपका मान निकलता है, ठीक है। ऐसा हमको सॉल्व करना है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। क्या है प्रश्न? एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। प्रश्न क्या है? एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं। ठीक है, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही हैं। क्या है? पेड़ है, पेड़ पर तोते बैठे हैं। ठीक है, नीचे क्या है? बकरियां चल रही है। मतलब क्या ऊपर में क्या है? पक्षी है, नीचे क्या है? बकरियां है। उनके सिरों की संख्या कितनी है? 35 है। उनके सिरों की संख्या कितनी है? 35 है। और क्या बोल रहा है? उनके पैरों की संख्या कितनी है? 90 है। और पैरों की संख्या 90 है। ठीक है, तो सवाल पूछ रहा है तोतों की संख्या क्या कीजिए? इसकी तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। एक पेड़ है जिसपे कुछ तोते बैठे हैं, उसके नीचे बकरियां चर रही हैं, अर्थात वहां पर क्या पक्षी भी है और जानवर भी है। उनके सिरों की संख्या कितनी है? 35 है। मतलब कि बकरी और तोते दोनों की सिरों की संख्या कितनी है? 35 है। और उनके पैरों की संख्या कितनी है? 90। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो क्या मानते हैं जी? पहले क्या मानते हैं? सेम हर बराबर माना कि पल्ली कितना दिया है कुल सिर। कितने हैं कुल सिर? 35। कुल पैर कितने हैं? 90। अब मानते हैं हल बराबर हल मान लिया है ना, तो माना कि कितने हैं? तोतों की संख्या x है। ठीक है, x है, तथा इसकी संख्या बकरियों की संख्या कितनी मानते हैं जी? 90 माइनस x है। तब प्रश्नानुसार मैं क्या बताया था फॉर्मूला कि पक्षियों की संख्या मतलब पक्षियों की सिरों की संख्या, जितने सिर उतने पक्षी है ना, तो दोनों की संख्या कितनी है? x है। उसके पैर कितने होंगे? तो 2 गुणा x प्लस बकरियों के पैर कितने होंगे? 4। उसकी संख्या कितनी है? 90 माइनस x बराबर कितने हैं? 90। अरे यहाँ पर 90 मान लिया, सॉरी 35 ना, 35 जीवन तो कितने आएंगे? 35 माइनस x बराबर कितना? 90। सॉल्व कीजिए। 2x प्लस 35 तो कितना होता है? 140। 35 दूनी 70, 2 140, 140 माइनस कितना? 4x बराबर कितना? 90। सॉल्व कीजिए तो 140 को का 140 माइनस 4x में प्लस 2x गया तो माइनस 2x बराबर कितना? 90। इस माइनस को मैं इधर ले आता हूँ, हो जाएगा प्लस। अब इसको इस तरफ कितना आएगा? 140 प्लस इधर आया कितना हो गया? माइनस 90 बराबर माइनस हो कितना होगा? प्लस 90 है ना, ये प्लस 2x। 90 में 140 तो कितना आएगा? 90 में 140 गया तो 50 बराबर कितना? 2x। x बराबर कितना? 50/2। कितना आएगा x बराबर? 25। अर्थात तोतों की संख्या कितनी है? 25 है। ये हमारा उत्तर है। अगर बकरियों का बोलता तो इस x का मान को इस मान में रख देते हैं, 25 माइनस x में, तो बकरियां निकल जाएंगे। अर्थात कितने हैं? 25 क्या है? तोते हैं और 10 क्या है? बकरियां। 25 दूनी 50, 10 के 40 हो गया उत्तर। ठीक है, ऐसा आपको सॉल्व करना है। और प्रश्न बाकी सारे प्रश्न ऐसे ही बनेगा। इसका आंसर इसको यहीं पर खत्म कर देना और कुछ नहीं है। ठीक है, हो गया। और प्रश्न करेंगे तो आप विविध बुक से विविध प्रश्न देखिएगा, वहां पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देना।
ठीक है, अगला पढ़ते हैं गुणा भाग और जोड़ घटाव से संबंधित प्रश्न। गुणा भाग और जोड़ घटाव से संबंधित प्रश्न। दिख नहीं रहा है क्या वीडियो? थोड़ा ऊपर कर लेना इसको। ठीक है, हो गया गुणा भाग और जोड़ घटाव से संबंधित प्रश्न। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल के लिए हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक संख्या में 3 से गुणा करके, एक संख्या में 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है। ठीक है, मैं सीधा बोल रहा हूँ, सवाल को सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे बनेगा? मैं बोल रहा हूँ कि एक संख्या में कितना क्या कर रहे हैं, 3 का गुणा करके 10 घटा रहे हैं। तो माना कि क्या मानते हैं, मैं एक माना कि वह संख्या क्या है, x है। प्रश्न है, एक संख्या में 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है। एक संख्या में 3 से गुणा करके 10 घटाया जाता है, तो कितना परिणाम को जो आकर परिणाम आएगा उसको 7 से भाग दिया जाता है ना। एक संख्या में 3 से गुणा किए, फिर उसमें 10 घटाए, जो परिणाम उत्तर आया उसमें वो हम 7 से भाग दिए, अंत में 5 प्राप्त होता है। अंत में 5 प्राप्त होता है। वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या हमारा वह संख्या कितनी है, 1 है। तो 1 को हम क्या करते हैं, पहले 3 से गुणा, फिर इसको क्या करते हैं, 10 को घटाते हैं। एक संख्या में 3 को गुणा करके 10 घटाए, फिर उस संख्या को 7 से भाग दे दिए, 7 से भाग दिए, तो उत्तर कितना आया, 5। मान गया आपका समीकरण। एक संख्या को 3 से गुणा करके 10 घटाए, फिर इसको 7 से भाग दिए, तो कितना आया उत्तर पर 5। 100 करो इसको, 3x - 10, 7 पंच कितना, 35। 3x - 10 को उधर ले जाइए, कितना आएगा, +10, तो 35 धन 10। 3x बराबर कितना होगा, 35 10 कितना, 45। 3x में पहले कितना बचेगा, 15 तिया 45, तो संख्या क्या होगी, 15। कितनी संख्या, 15। आपका क्या है ये उत्तर। आपको सवाल समझना है और लिखते जाना है, ये आपका है ना। इसको हल करने की बेसिक यही विधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसको फिर से बताऊं, सुन लीजिए ना। प्रश्न था आपका, एक संख्या को 3 से गुणा करके 10 उसमें घटा दिया जाता है, और जो प्राप्त परिणाम है उसको 10 से 7 से भाग दिया जाता है, तो परिणाम क्या मिलता है, अंतिम परिणाम 5। तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, ये आपका था प्रश्न, बेसिक प्रश्न था। अगला प्रश्न है, आप लिखो, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। क्या प्रश्न, किसी संख्या में 6 से भाग दी जाती है। तो पहले मान लेता हूं, माना कि संख्या है 1 से है, तो संख्या को पहले 6 से भाग दी जाती है, जो बोल रहा है। ठीक है, प्राप्त भागफल में 5 जुड़ जाता है, तो प्राप्त भागफल में 5 को जोड़ा है। यहाँ पे जोड़ा ना, पूरा बोल रहा है तो पूरा साथ जोड़ना है। तो प्राप्त भागफल में 5 से 5 जुड़ जाता है। ठीक है, पुनः योगफल को 9 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। पुनः योगफल को 9 से भाग देते हैं। ठीक है, तो भागफल ठीक है, भागफल को कैसे 9 से भाग देते हैं, तो अंतिम भागफल क्या प्राप्त होता है आपका, 1। अंतिम भागफल 1 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक संख्या को 6 से भाग दिए, फिर उस भागफल में 5 जोड़े। ठीक है, फिर उस संख्या को 9 से भाग देते हैं, कुल संख्या को 9 से भाग देते हैं। अगर आपको सवाल चाहिए तो नीचे दे दूंगा। ठीक है, तो अंतिम भागफल 1 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करिए, ऊपर को जोड़ते हैं, क्या होगा, x 6 पंचे 30 बटा कितना है, 6 बटा कितना 9। 9 एकम में इधर से लेकर 9 करना। ठीक है, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, थोड़ी वापस से x + 30
और 6 निया 54, x बराबर कितना, 54 में 30 गए तो 24। आपका उत्तर क्या आएगा, 24। ये क्या है आपका उत्तर। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रश्न को बनाना है। एक प्रश्न और देखते हैं, फिर आपको समझ सारे सवाल समझ आएंगे। किसी संख्या के 8 गुना को, तो किसी संख्या के 8 गुना को 4 से भाग देकर, 4 से भाग देकर मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर, मूल संख्या का 2 गुना घटाने पर क्या प्राप्त होगा, पर क्या प्राप्त होगा, ये हमको यहां का मान निकालना है। सॉल्व कीजिए इसको। 8x 4 दूनी कितना, 8x है ना, 4 दूनी 8 बटे कितना 4, 8x में 8x कितना आएगा, अंडा बटा 4, उत्तर कितना आएगा 0। उत्तर क्या आएगा आपका 0। ठीक है, ऐसे ही हमको और सवाल बनाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका संख्या पद्धति समाप्त होता है और आपको आगे के प्रश्न खुद से बनाने हैं। विविध में बहुत सारे प्रश्न दिए हैं, इसी के एक आध प्रश्न मैं और बोल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जानवरों से आप बना लेंगे। गुना गुना पर आधारित प्रश्न, किसी संख्या में 1 की जोड़ दी जाए तो अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है ना, तो वो संख्या कौन सी होगी। प्रश्न आपको बता रहा हूं, पहला ही प्रश्न है, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो किसी संख्या में अगर 21 जोड़ा जाए, ठीक है, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। किससे 7 कम हो जाती है, तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। एक संख्या में अगर 21 जोड़ा जाए तो वह अपने तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक है, तो 7 कम होने के लिए इसको इसमें जोड़ना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर माइनस भी कर सकते हो, एक मतलब है ना। तो अगर इसको में 7 कम हो जाती है तो इसको इक्वल करने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 7 जोड़ दिया, सॉल्व कीजिए इसको। अब फिर बोल रहा है उसके बाद संख्या कौन सी होगी, तो x प्लस कितना 28 बराबर कितना होगा जी 3x, x प्लस 28 इक्वल टू कितना, x को उस तरफ ले जाइए तो कितना आएगा 3x माइनस x, 28 बराबर कितना 2x, x बराबर 14 28, उत्तर क्या आएगा आपका 14। ठीक है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें ऐसा पाने की जरूरत नहीं है। तो आगे पढ़ेंगे हम वर्ग और वर्गमूल। यहीं पर क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।